तो हो गया बड़ा खुलासा, भाजपा ने अपर्णा को दिखाया ठेंगा। योगी चाहते थे मंत्री बने अपर्णा, लेकिन इस नेता ने पत्ता काट दिया। शपथ लेने के लिए तैयार थी अपर्णा, लेकिन फिर अचानक वो हुआ जिसका अंदाजा न था। अब अपर्णा न बात कर रही न जवाब दे रही, खुद को कमरे में बंद कर लिया है। क्या है अपर्णा और भाजपा के बीच की ये अनसुलझी कहानी? अपर्णा के समर्थकों का बस एक ही सवाल है, योगी सरकार में आखिर उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये पार्टी का फैसला था या फिर कोई और नेता है जो अपर्णा यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, या फिर पार्टी कोई नई रणनीति बना रही है? क्या अपर्णा यादव को आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मिलेगा या फिर उनकी हसरत अधूरी ही रह जाएगी? ये सवाल न केवल भाजपा के नेताओं के बीच है, बल्कि सपा कार्यकर्ताओं में भी इस सवाल की चर्चा है। इस ओर एक दावा सामने आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव को किसी और मिशन पर लगाया जाएगा, लेकिन आज हम आपको वो सच बता रहे हैं जो किसी मीडिया हाउस ने आपको नहीं बताया होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम था, लेकिन जब मंत्रियों को शपथ दिलाई गई तो अपर्णा का नाम काट दिया गया। योगी आदित्यनाथ के लिए अपर्णा यादव खास हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड की हैं, उनकी बिरादरी की हैं, उनको अपना भाई मानती हैं। तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें अपर्णा यादव योगी की जीत के बाद उन्हें टीका कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अपर्णा यादव को मंत्री नहीं बनाया गया? तमाम मीडिया चैनल्स कोशिश कर रहे हैं कि अपर्णा यादव का इंटरव्यू किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर क्यों उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, क्यों उन्हें एमएलसी चुनावों में नहीं उतारा गया। लेकिन अपर्णा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। उनका भगवा रंग तैयार था, कोरोना टेस्ट किया जा चुका था ताकि शपथ के दौरान वो मंच पर जा सकें, लेकिन उनको बुलाया ही नहीं गया। योगी आदित्यनाथ का वायदा झूठा साबित हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव ने भाजपा का ऐसा कोई कद्दावर नेता बाकी नहीं रहा जिससे मुलाकात न की हो, लेकिन फिर भी भाजपा ने आखिर उन्हें क्या दिया? न वो परिवार की रही, न भाजपा की हो पाई। योगी आदित्यनाथ भले ही उन्हें अपनी बहन मानते हो, लेकिन अगर सत्ता में भागीदारी नहीं दे सके तो फिर आखिर उन्हें भाजपा में आकर मिलेगा क्या? जो हालत उनकी सपा में थी, उससे भी दयनीय हालत तो भाजपा में आकर हो चुकी है। अब भाजपा के कुछ सूत्र दावा कर रहे हैं कि डिम्पल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी तो अखिलेश यादव वहां पूरी ताकत लगाएंगे। डिम्पल को चुनौती देने के लिए अपर्णा यादव के नाम को तैयार किया जा रहा है। भाजपा के सूत्र कहते हैं कि भाजपा के तमाम नेता मिलकर भी डिम्पल को आजमगढ़ से नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अपर्णा यादव अगर मैदान में आती हैं तो टक्कर जरूर होगी। और अगर आजमगढ़ से सपा हार जाती है तो अपर्णा का कद भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा हो जाएगा। तमाम जानकार कहते हैं कि अपर्णा यादव के भाजपा में आने के बाद पार्टी को फायदा हुआ। सपा भी खुश थी, भाजपा भी खुश थी, लेकिन अपर्णा को उम्मीद थी कि भाजपा में आने के बाद उन्हें वो जिम्मेदारियां मिलेंगी जो सपा के अंदर नहीं मिल सकी। उनको सम्मान की दरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी फिलहाल उनको ठेंगा दिखा दिया है। पहले विधानसभा चुनावों की बात कही गई, फिर एमएलसी चुनावों की, फिर मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात हुई, लेकिन अब लोकसभा चुनावों तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। अपर्णा यादव का शेरनी वाला बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर से सपा पर निशाना साधा था। जीत के बाद योगी आदित्यनाथ से मिलने अपर्णा यादव उनके कार्यालय गई थी। इस दौरान उनके भाई भी उनके साथ थे। वो तस्वीर जब सामने आई थी तो कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में इस बार अपर्णा यादव को मजबूती मिलेगी। एक बड़ी ताकतवर नेता के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में उभरेंगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या अपर्णा विष्ट यादव को भाजपा में आकर कुछ नहीं मिला, या फिर भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनके लिए कुछ बड़ा सोच रही है। अब आने वाले भविष्य में भले ही कुछ हो, लेकिन फिलहाल सियासी हवाओं में अपर्णा यादव का नाम जोरों पर चल रहा है। कोई उनको कह रहा है कि सपा छोड़कर अपर्णा को कुछ नहीं मिला। वहीं कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जो कहते हैं कि अपर्णा के लिए योगी कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं।